पास कोई शक्ति है चमत्कार करने वाली। इस पर एक चौंकाने वाला खुलासा आज आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों होती है बाबा की भक्ति? सूरजपाल में कौन सी शक्ति? न भगवा वस्त्र, न धर्म ग्रंथों का वाचन, न ही आध्यात्मिक चेतना का प्रवचन, फिर भी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के समागम में लाखों की भीड़ जुटती है। हैंडपंप के कथित चमत्कारिक पानी को प्राप्त करने के लिए भक्तों की भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। बाबा की चरण रज को माथे से लगाने के लिए भक्त किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। आखिर ये होता कैसे है? क्या सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भक्तों को सम्मोहित कर लेते हैं? क्या भक्तों पर बाबा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, या फिर वाकई बाबा के पास भक्तों को आकर्षित करने वाली कोई दिव्य शक्ति है? प्रश्न कई हैं, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं। अगर उत्तर है तो वो सिर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा के पास है। लेकिन भक्त इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं, और जो तर्कशील हैं वो इसे बाबा का भ्रमजाल बताते हैं। लेकिन इन सब से अलग एक और ऐसा खुलासा जो चौंकाता है, वो बताता है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा कुछ ऐसा जानता है जो भक्तों को न सिर्फ आकर्षित करता है, बल्कि वो आम लोगों पर प्रभाव भी डाल सकता है। सबसे नया खुलासा यह है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा तंत्र साधना करता है, और सूरजपाल की ये तंत्र साधना सामान्य नहीं है, बल्कि ये उल्लू की तंत्र साधना है। इसके अलावा दावा ये भी है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपनी आंखों में उल्लू का काजल भी लगाता है। खुलासा चौंकाता है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यह सच है, और इस सच पर विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में उल्लू पक्षी के उपयोग होने के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि दावा यह भी है कि उल्लू की तंत्र साधना भारत में ही नहीं, विश्व के कई समुदायों में होती है। तो क्या सूरजपाल को उल्लू की तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? क्या सूरजपाल उर्फ भोले बाबा सच में साधना की शक्ति के चमत्कार कर सकता है? क्या उल्लू की तंत्र साधना करके ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है? और क्या सूरजपाल के कथित चमत्कार पर भक्तों के दावे सच हैं? इन प्रश्नों के उत्तर को तलाशना आसान नहीं है, लेकिन न्यूज नेशन ने इस मुश्किल दावे पर भी पड़ताल की। हालांकि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा इस पड़ताल के दायरे में नहीं थे, लेकिन उल्लू की साधना पर न्यूज नेशन की टीम ने जानकारों से वो तथ्य जुटाए जो एक तार्किक बुद्धि वालों को भी हैरान कर सकते हैं। इन तथ्यों में पहले उस प्रश्न का उत्तर है जो पड़ताल का आधार है, क्या उल्लू की तंत्र साधना वाकई होती है? तंत्र परंपरा में भी दो भेद कहे गए, एक वाम मार्गी एक दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी परंपरा जो है, जो गृहस्थ नहीं है, उनका ये मानना है, और वो इस विधि को अपनाते हैं कि उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। लक्ष्मी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की देवी है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, तात्कालिक रूप से तत्काल प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि उल्लू की बलि देते हैं, और इस गुप्त नवरात्र में। और कुछ लोग उल्लू को जलाकर उसका काजल भी अपने नेत्रों में प्रयुक्त करते हैं। यह एक मान्यता है, और यह तंत्र की परंपरा है, उसमें भी वाम मार्ग की परंपरा है, यह गृहस्थ की परंपरा नहीं है। और यह साधक एकांत में जनजीवन से दूर रहकर इन क्रियाओं को करता है। जानकार इस प्रश्न का उत्तर तार्किक बना देते हैं, लेकिन जैसे ही तंत्र साधना की बात आती है, वैसे ही अविश्वसनीय तथ्य सामने आते हैं जो बताते हैं कि संभवतः तंत्र साधना में सिद्धि के लिए उल्लू का इस्तेमाल हुआ हो। इस पर आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले तंत्र विद्या का प्रारंभ समझ लीजिए। मंत्र और यंत्र। तंत्र के पहले गुरु भगवान शिव हुए और गुरु माता मां पार्वती। तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की शक्ति को तंत्र कहा जाता है, और मंत्र वेदों में अथाह मंत्र हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग वेदों में अलग अलग देवी देवताओं के प्रसन्न करने के अलग अलग मंत्र हैं।
यानी तंत्र का प्रारंभ भगवान शिव और पार्वती से है। लेकिन प्रश्न ये भी है, अगर शुरुआत महादेव से है तो फिर इसका प्रभाव किस तरह के होते हैं? दावे के तहत तंत्र साधना के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। वही तंत्र क्रिया को सिद्ध करने वाले अलग अलग पंथ भी हैं। इसमें मिली सिद्धि लोक कल्याण के लिए फलीभूत होती है, लेकिन कई तांत्रिक सिद्धि का उपयोग अपने हित में करते हैं। और उल्लू की तंत्र साधना को लेकर प्रचलित मत ये है कि इस तरह के पंथ को मानने वाले स्वहित में विश्वास रखते हैं, यानी सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें वशीकरण प्राथमिक भूमिका निभाता है। सूरजपाल नाम का यह व्यक्ति, इसने निश्चित तौर पर मास सम्मोहन, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए मास सम्मोहन किया। सम्मोहन जो है वाम तंत्र में ऐसी मान्यता है कि सम्मोहन करने के लिए लोग उल्लू का पंख का प्रयोग करते हैं, उल्लू का बलि देते हैं और उसके खून से तिलक लगाते हैं, उसको जला करके उसकी राख से तिलक लगाते हैं और लोगों को मांस सम्मोहन करते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरिबाबा को लेकर हुआ नया खुलासा। अगर उल्लू के उपयोग वाली तंत्र साधना की पृष्ठभूमि पर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बाबा जो कर रही हैं वो भक्तों पर उनके तंत्रों का नकारात्मक प्रभाव है, वो प्रभाव जिसके जरिए वो सम्मोहित हो चुके हैं। लेकिन ये सम्मोहन सिद्ध कैसे हुआ और क्या है उल्लू की तंत्र साधना, इसे भी समझिए। उल्लू विशेष रूप से माता लक्ष्मी के सवारी करने वाले वाहन हैं। माता लक्ष्मी सवारी करती हैं और उल्लू का दिखना यानी धन की प्राप्ति का सूचक है, लेकिन दिन में दिखना अच्छा नहीं है। उल्लू किसी के घर पर जाकर के बोलता है तो उस घर के कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। उल्लू का घर के बाएं भाग से गुजर जाना कोई न कोई बड़ा आपात संकट का सूचक है। जबकि उल्लू अगर रात्रि में दिखे, किसी वृक्ष पर दिखे और वह बोलता हुआ उसका कोई आवाज सुन ले तो इसका मतलब उसको धन की प्राप्ति होगी। उल्लू के आमतौर से लोग वध करके और उसके राख को तिलक लगाते हैं और ऐसा मान्यता है कि उससे सम्मोहन होता है। यानी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरिबाबा ने उल्लू का प्रयोग सिर्फ तंत्र ज्ञान में सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं किया, बल्कि उल्लू की बलि देकर उसके अंगों का उपयोग स्वहित में किया, जिसके सहारे उसने कथित चमत्कार दिखाए और उनके अनुयायियों ने उन चमत्कारों को साकार मान लिया। उल्लू का कलेजा खाने वाला जो तांत्रिक होता है उसकी आयु बहुत होती है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, इसलिए लोग खाते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर उल्लू की तंत्र साधना को सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरिबाबा ने सिद्ध कर लिया है तो क्या उसे रोक पाना नामुमकिन है? और अगर नामुमकिन है तो क्या उनके अनुयायी अंध भक्तों की तरह हमेशा सम्मोहन में बंधे रहेंगे? क्या उन्हें बाबा के कथित चमत्कार वाले भ्रम जाल से मुक्ति नहीं मिलेगी? इसका जवाब भी जान लीजिए। यह ब्लैक टर्मलिन है। यह विशेष रूप से कोई काला जादू, मैजिक या तंत्र करता है तो उसको रोकता है। जैसे आपने वाम की बात की, वाम तंत्र की बात की, अगर वाम तंत्र कोई किया जाता है, मैं समझना चाहता हूँ आचार्य जी, तो अगर ये पत्थर किसी के पास है या उसके पास है तो वाम तंत्र के असर के बेअसर किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या सनातन की धारा में उल्लू की तंत्र साधना से सिद्धि प्राप्त करना वैध है? इसका जवाब हाँ में इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका प्रारंभ भगवान शिव और माता पार्वती से है। लेकिन क्या अपनी सिद्धि का उपयोग अपने हित के लिए करना, अपने आसपास के लोगों को सम्मोहित बनाकर रखना सनातन धर्म में स्वीकार्य है? सनातन धर्म में जीव हत्या पाप कहा गया है और अहिंसा को परम धर्म माना जाता है। हम लोग बलि देते हैं, लेकिन हम लोग पेठे का बलि देते हैं। हम लोग जब भी नवरात्रि आएगी तो सप्तमी की रात्रि हम लोग पेठे की बलि देते हैं। हम लोग विशेष रूप से अगर बलि की बात आती है, हम लोग पशु पक्षी को बलि पर विश्वास नहीं करते। पशु पक्षी की बलि जो है वाम तंत्र के लोग देते हैं, लेकिन हम लोग फल के प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं।
हालांकि तंत्र साधना होती है या नहीं, इसकी पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता। ऐसे ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त है या नहीं, इससे भी न्यूज नेशन इत्तेफाक नहीं रखता। न ही इस तरह की किसी दैवीय विद्या होने और उसे बढ़ावा देने में सहमति देता है। लेकिन अगर वाकई उल्लू की तंत्र साधना जैसी कोई चीज होती है और वो नकारात्मक असर डालती है, तो कथित चमत्कार के पीछे इंसानों की भावना से खिलवाड़ ही कहा जाएगा। हाथरस में हुए हादसे के बाद से सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा को लेकर कई